जावेद जी, आपने अपना एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से हम लोग नहाएं, इस तरीके से अपने बालों की केयर करें। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं कि बाल पतले हो जाना, बालों का दो मुहा होना, ये क्या है? ये भगवान की देन है। देखिए, मोटे बाल, पतले बाल, कर्ली बाल, सीधे बाल, कम बाल, ये भगवान की देन है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि मैं बालों का टेक्सचर चेंज करने वाला हूं, इट्स ऑल नॉनसेंस। जैसे बाल है ना, पहली बात तो शुक्र मनाओ कि आपके सर पे बाल हैं। जिसके सर पे बाल नहीं होते बेचारा क्या सोचता है, कंघा लेके घूमता रहता है सारे दिन कि मेरे बालों में कंघा हो जाए। तो प्लीज पहली बात तो ये भूल जाते हैं कि बाल कम है या बाल घने कम है या बाल बहुत बहुत ही लाइट बाल हैं, बाल हैं। बस उसको मेंटेन करो। और मेंटेन कैसे करोगे? सफाई करना सीखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी। बालों का जो झड़ना है वो मेल फीमेल दोनों में है क्या? क्या दोनों के लिए कोई अलग अलग रीजंस हैं, कोई अलग समस्याएं हो सकती हैं, अलग कारण हो सकते हैं, या फिर? मुझे लगता है दोनों का सेम ही है। मुझे लगता है दोनों का सेम ही है। देखिए, बच्चा हो, आदमी हो, बूढ़ा हो, यंग हो, सबके बाल सेम है। हाँ, लेकिन इंसान आदमी के जो बाल होते हैं कम होते हैं तो वहां गंजापन ज्यादा नजर आता है, और जब फीमेल के बाल होते हैं वो ज्यादा होते हैं तो वहां गंजापन नजर नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो फॉल है ये सब में सेम है। वो ब्लॉन्ड बाल हों या हमारे अफ्रीकन बाल हों या हमारे साउथ इंडियन बाल हों या हमारे नॉर्थ इंडियन बाल हों, फॉल ही होता है जी। चलिए, बालों का गिरना जब शुरू होता है, अब जैसे मान लीजिए कि लोगों को इतना एहसास नहीं होता, हम बालों में हाथ मारते हैं तो कुछ ना कुछ बाल आ ही जाते हैं हाथ में। तो हम ये कैसे समझें, कैसे माने कितने बाल? क्या बालों का टूटना एक आम प्रोसेस है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब मैं बालों में हाथ मारूं और कुछ बाल मेरे हाथ में आ जाएं तो मैं ये कैसे समझूं कि अब मेरे बाल टूटना शुरू हो गए हैं या फिर ये नॉर्मल है? आप कैसे इसे समझाएंगे? देखिए, बाल और जो घास है ना, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक काला है और एक हरा है, ठीक है? ये चीज समझ लेते हैं। घास का एक अपना सीजन होता है। एक सीजन में घास कम होती है, एक में ज्यादा होती है। तो अगर मैं मानसून की बात करूं, मानसून में बाल सबसे ज्यादा टूटते हैं। सर्दी के अंदर हमारे बाल बहुत ज्यादा रूखे नजर आते हैं। ओके, समर के अंदर हमारे बाल बहुत ज्यादा फ्लैट नजर आते हैं। लेकिन बाल टूटते कब हैं? पसीने के अंदर। अब वो पसीना हमारा गर्मी का पसीना है, वो पसीना हमारा मानसून का पसीना है। तो जितना पसीना है वो पसीना क्या है? बालों की बाढ़ है। और इस बाढ़ को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? स्पेशली इन मानसून, कंडीशनर मत लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, तेल कम लगाओ। मतलब ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज चाहिए। हमारी नॉलेज आजकल की क्या है? ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। जितना लगाओगे इतना सत्यानाश होने वाला है। देखिए, आपकी दादी के बाल ज्यादा थे, आपके फादर के बाल ज्यादा हैं। वो क्या करते थे? सिर्फ चंपी करते थे ना, और साबुन लगाते थे। उस टाइम तो शैम्पू था भी नहीं। तो मतलब जितनी नॉलेज बढ़ रही है प्रोडक्ट्स के बारे में, इतना सत्यानाश हो रहा है बालों का। और इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। हर आदमी क्या बोलता? मेरा शैम्पू लगाओ, सबसे अच्छा है। भैया, शैम्पू लगाने का तरीका तो सिखा दो पहले। हमें ये सीखना है। हमें ये सीखना है कि इसका ज्ञान क्या है, जिसको मैं कहता हूं हेयर योगा। अगर आप लोग हेयर योगा फॉलो करेंगे, मतलब सफाई करेंगे, तो बाल क्यों टूटेगा? प्लीज है, तो प्लीज है, गो टू योर हेयर एक्सपर्ट। उससे पता करो कि मुझे इस पे कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे सुनेंगे ना, सिर्फ 4 मेरे स्टेप है, अगर उसको फॉलो करेंगे, किसी का बाल नहीं टूटने वाला।